नमस्कार, मैं ज्योतिषी मंजूश्री। कैसे हैं आप सब? छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, बड़ों को दिल से प्रणाम और मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत प्यार। माता रानी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग काया में जी रहे होंगे। आज मैं आपको नवरात्रि के बारे में बताती हूँ। पितृपक्ष खत्म हो गया, कल से नवरात्रि शुरू है, यानी कि 3 अक्टूबर से माँ की नवरात्रि शुरू हो जाएगी। ये नवरात्रि 9 दिन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। बहुत ही बोलते ये जो 9 रात जो होते हैं हमारे जीवन में एक ऐसा अनोखा रात होता है। हम चाहें तो माँ के उपासक बन जाए, हम चाहें तो माँ से क्या प्राप्त नहीं कर सकते, खाली हमारा लगन, हमारा विश्वास, हमारा भक्ति माँ पर होना चाहिए। अब ये नवरात्रि जो आ रहा है, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये नवरात्रि घर गृहस्थी वाला हो, चाहे उपासक हो, चाहे साधु संत हो, सबके घर में माँ आएंगी। आप अगर माँ को बुलाएंगे तो माँ जरूर आएंगी। अब सवाल है कि 3 अक्टूबर के कितने बजे कलश स्थापना करना। 3 अक्टूबर सुबह 6:14 में आपको कलश की स्थापना करना। ये 7:21 के अंदर ये हो जाना चाहिए, आपकी कलश की स्थापना होगी। आप एक लाल आसन हमेशा रखिएगा, माँ को कलश रखिए सामने और एक घी का दीपक जलाइए। लाल रंग का फ्लावर लीजिए, यानी कि गुड़हल का फूल लीजिए। माँ को गुड़हल का फूल अति प्रिय है, आप उनको सामने रखिए और गीता की सप्तशती का पाठ कीजिए। बहुत छोटा सा चीज है, अगर आप ये करेंगे तो जान लीजिए कि माँ बहुत संतुष्ट होती है। अब है कि माँ किस पे आ रही है, माँ किस पे सवार। माँ हर साल किसी न किसी चीज पर सवार होके आती है। इस बार माँ आ रही है पालकी में सवार होके। तो कई लोगों का कहना है कि पालकी में जो सवार होके आ रही है ये शुभ है या अशुभ है। देखिए, पालकी का जो प्रतीक है ये बहुत शांति का प्रतीक है। जैसे किसी घर में या आप देखेंगे गांव में जब पालकी आती है, यानी कि डोली आती है, तो हर कोई दौड़ के देखना चाहता है कि कौन है अंदर, दुल्हन कैसी दिख रही है। तो इस तरह का माहौल होता है, यानी कि थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला माहौल हो जाता है। तो आपको भी इस समय लगेगा, ये जो साल है थोड़ा सा हमको लग सकता है कि हम बहुत युद्ध हो सकता है, या जो बड़े बड़े जो निर्णय जो पड़े हुए हैं, जो निर्णय लिया नहीं गया देश के लिए, वो निर्णय ले सकते हैं। अभिनेता नेता इनके लिए थोड़ा खराब समय हो सकता है। हम गृहस्थ जीवन के लिए या हम व्यापारियों के लिए आपको थोड़ा अपना आय और व्यय पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं, थोड़ा इस पर कंट्रोल कीजिए। ये 9 दिन जब माँ जाएगी, माँ के जाने का जो समय होगा ये 12 अक्टूबर को है। माँ जाते वक्त माँ जाएगी चरण आयुक्त पक्षी में बैठ के जाएंगी। चरण आयुक्त एक ऐसा पक्षी जब माँ युद्ध की थी, इसमें बैठ के माँ राक्षसों का दमन किया था, तो इसी पर बैठ के माँ जाएगी, यानी कि बहुत तीव्र गति के साथ, बहुत तेज तरार के साथ माँ वापस जाएंगी। इस समय जितने भी लोगों के जिनकी मेंटेलिटी बहुत खराब है, जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, जिन्होंने दुराचार किया, उनका संहार कर माँ करके जाएंगे। इसीलिए ये 9 दिन आप माँ की पूजा पाठ में मन लगाइए और बहुत भक्ति के साथ माँ की पूजा कीजिए। माँ जब सवार होके आती है, हर रविवार और सोमवार माँ अगर आती हैं सवार होके, तो ये अश्व में आती है, यानी कि गज, हाथी में बैठ के आती है। तो ये बहुत शुभ होता है, ये हमारे देश के लिए, हमारे घर के लिए बहुत अच्छा होता है। सुख समृद्धि यश लेके माँ आती है। और अगर माँ आपके मंगलवार और शनिवार को आती हैं तो जान लीजिए कि असुर का संहार होता है, यानी कि अश्व में बैठ के आती है। घोड़े में आपको दिखेगा बहुत घोड़ा जो भागता हुआ, तेज तरार के साथ भागता हुआ घोड़े में माँ आती है। तो जितनी भी जो गलत गलत काम है इसका संहार हो जाता है। जैसे कि कई राक्षसों का संहार किया गया अश्व में बैठ के, इसी तरह माँ जो दुष्ट व्यक्तियों का इनका संहार करेगी। इस बार माँ आ रही है गुरुवार और शुक्रवार। इस बार जो आ रहा है गुरुवार के दिन माँ आ रही है। गुरुवार को माँ आ रही है, यानी कि माँ डोली में बैठ के आ रही है। तो डोली में बैठ के आ रही है तो देश के लिए थोड़ा मुसीबत है। हम घर गृहस्थ में शायद उतना असर ना पड़े। हाँ, अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, आप कुछ गलत विचार है, तो इन सबको त्याग दीजिए। एक अच्छे विचार के साथ माँ का पूजा पाठ कीजिए, आप देखेंगे आपको इसका फल जरूर मिलेगा। अब हम माँ के बारे में बात करेंगे। माँ का जो नवरात्रि है, आपको क्या करना चाहिए, आप ऐसा क्या करें कि आपके जीवन भी बहुत सुखमय हो जाए और आपके लाइफ में एक जबरदस्त परिवर्तन आए, आपका दुख, आपका संकट खत्म हो जाए। देखिए, आपको करना है 21 ठोक दुर्वा लीजिए, 21 धूप लीजिए, यानी कि दुर्वा आपने जब चलाते हैं, गणेश जी को ही चलाते हैं, लेके उसके पीछे में एक लाल रंग का मौली धागा बांध दीजिए और एक गुड़हल का फूल लीजिए। कहीं भी पंडाल में जहां माँ नवरात्रि हो रहा है, या अगर षष्ठी से माँ बैठ रही है, जो बंगाली पंडाल में आप देखे हैं, आप वहां जाइए। जाने के बाद जो पंडित वहां बैठेंगे, आप उनको बोलिए कि ये चला दीजिए माँ को, माँ के पैर में चला दीजिए, या जो कलश है वो कलश पर रख दीजिए। और आप मन मन में माँ से मांगिए कि हे माँ,
माँ मेरी सारी तकलीफ को खत्म कर दो, चाहे आपको बीमारी हो, चाहे आप के व्यापार में कोई लॉस हो रहा हो, या आपकी बेटी की शादी वादी नहीं हो रही हो, तो इस तरह में आप माँ से आग्रह कीजिए। माँ सबकी सुनती है। वहां आप शाम के समय थोड़ा बैठ जाइए पंडाल में, अब माँ की निगाह से निगाह मिला के बात करिए। आप देखेंगे कि आपको वहीं बैठ के बहुत शांति का अनुभव होगा। अब अपने सारे संकट उस दुर्वा घास के साथ माँ के पैर में छोड़ आइए, और माँ देखिए आपके सारे तकलीफ को माँ हरण कर लेगी। तब तो माँ को कहा जाता है कि ये दुख को खत्म करती है, ये दुर्गा दुख विनाशिनी है, मतलब हर दुख को खत्म करने वाली है। तो आप इस काम को जरूर करके देखिए, ये आपको जरूर हाथों हाथ इसका फल मिलेगा। आप जो भी कलश की स्थापना करेंगे, ध्यान रखिएगा वो जो कलश हो मिट्टी का होना चाहिए, ये तांबे का, स्टील का नहीं होना चाहिए। आप मिट्टी के कलश का ही स्थापना कीजिए। ये करने से इसका आपको बहुत बहुत फायदे मिलेंगे। नवरात्रि की माँ का जो नवरात्रि दुर्गा है, आप देखेंगे पंडाल में माँ जब बैठती हैं, माँ जो माँ का जो रूप है, माँ एक तो आपको सरस्वती, गणेश, कार्तिक और माँ दुर्गा के साथ आप कई चीज आपको दिखता है। ये सारे 9 ग्रहों के लेके माँ आती हैं। अगर आप माँ की पूजा करते हैं तो आप अपने 9 ग्रहों को शांत कर सकते हैं। माँ खुद क्या है? सूर्य है। माँ का देखिए जो वर्ण है पीले कलर का, माँ येलो कलर की दिखती है। माँ खुद जो सूर्य है। माँ का जो शेर है, जो सफेद रंग जो शेर है, वो चंद्रमा है। और माँ के आप दाहिने हाथ में देखेंगे माँ लक्ष्मी है जो शुक्र है, और माँ के बाएं हाथ में जो माँ सरस्वती है वो बृहस्पति है। बृहस्पति के जस्ट सामने आप कार्तिक को देखेंगे। कार्तिक कौन है? कार्तिक मंगल है, एक सेनापति है। और गणेश जो बुध है। तो ये सारे ग्रह, और हमारे जो राक्षस महिषासुर है, उनका जो मुंह है वो राहु है, उनका बॉडी जो वो केतु है। तो ये सारे ग्रहों को लोग के माँ लेके आती है। आप अगर अपने ग्रहों को शांत करना चाहते हैं, आप उस हिसाब से माँ को पूजा दीजिए। अगर आपको पता है कि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है, तो आप ऑरेंज कलर का फूल, ऑरेंज कलर का वस्त्र माँ को दान करिए, माँ को दीजिए। दान करने की पूजा पे चढ़ाइए। आप देखेंगे कि आपका सूर्य मजबूत होगा। इस चीज में मैं आपका एक विशेष चीज बताऊंगी। मैंने कई बार देखा है लोग जो माँ को जो चढ़ाते हैं, साड़ी चढ़ाते हैं, खुद तो बहुत महंगी महंगी साड़ी पहनते हैं, 5,000 से 20,000 तक की साड़ियां पहनते हैं लोग। लेकिन आप जब माँ को देते हैं, वो साड़ी इतनी जाली टाइप की होती है कि पंडित की बीवी भी नहीं पहन सकती। तो ऐसा मत करिएगा। आप वही चीज दीजिए जो माँ पहन पाए। आप माँ को अर्पित कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप कंजूसी मत करिएगा। आप अपने दिल से माँ को दे रही हैं। ऐसा नहीं कि आप मिठाई की दुकान में गए तो सबसे सस्ती वाली मिठाई आप लेके माँ को चढ़ा रहे हैं। भाई सस्ती कौन सी है? ये 200 वाला है, वो 400 वाला है, तो आप मेरे को 200 वाला दे दो। ऐसा मत करिए, क्योंकि खाएगा कौन? आप माँ को दे रही है। माँ खाती नहीं है, आपकी भावनाओं को देखती है। माँ साड़ी पहनती नहीं है, आपकी भावनाओं को देखती है। आप किस भावनाओं से माँ को चढ़ाए हैं। तो आपका भावना बहुत शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका सूर्य कमजोर है, आप ऑरेंज कलर का चीजों को चढ़ाइए, माँ को ऑरेंज चीज दीजिए। आपका चंद्र खराब है, यानी कि आप बहुत इमोशनल है, आप बात बात में रोती हैं, तो आपको सपोर्ट सहायता की जरूरत पड़ता है, तो आपको चंद्र खराब है। चंद्र खराब है तो आपको सफेद चीजों का करना चाहिए। आप माँ को सफेद वस्त्र दीजिए, आप माँ को सफेद मिठाई दीजिए, आप माँ को खीर बना के दे सकती हैं। अपनी भावनाओं को शुद्ध के साथ आप माँ को अर्पित कीजिए। साथ में पान जरूर दीजिएगा। अगर आपका बुध खराब है तो आपको हरे रंग का, कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ना लिखना नहीं चाहता, आप उनको हरे वस्त्र के साथ, हरे कुछ भी हरा चीज, हरा वस्त्र हो गया, हरी चूड़ियां हो गई हैं, आप इनके साथ बच्चे से माँ को चढ़ाइए। आप देखेंगे कि आपका बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा हो जाएगा। माँ 9 ग्रहों के साथ आ रही है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर आपका शुक्र खराब है तो आप सफेद चीजें दीजिए। अगर आपका राहु केतु खराब है तो नीला काला रंग का कुछ वस्त्र चला दीजिए, या तो फल चला दीजिए। माँ को केला और नारियल जरूर दीजिएगा। माँ बहुत खुश होती है। माँ को अगर आप गुड़हल का एक फूल का माला चढ़ा सकती हैं, एक माला दे दे तो माँ को कुछ नहीं चाहिए। माँ अगर गुड़हल का माला आप दे देंगी, माँ बहुत संतुष्ट हो जाती है। एक छोटा सा टोटका आखिरी में आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी। जब पंडाल खाली हो जाता है, आप देखेंगे पंडाल 8, 9, 10 बजे के करीब पंडाल खाली हो जाता है, लोग बहुत कम रहते हैं, इक्का दुक्का लोग वहां बैठे रहते हैं। आप पंडाल में जाइए, बन के माँ के सामने बैठ जाइए, बैठ के माँ की निगाह पर निगाह मिलाइए। अगर आप हो सके तो वहां कुछ माँ का 108 नाम का जाप करिए। आप माँ को पुकारिए।
रही है कि माँ मेरी सारी तकलीफ को खत्म कर दो, माँ तुम आई हो, अब मेरे घर में ये प्रॉब्लम्स है या वो प्रॉब्लम है, हम पर कृपा करो माँ। आप देखेंगे कि माँ की आंखें से आपको पता चलेगा कि माँ आपकी सारी बातों को सुन रही है और आप पर कृपा दृष्टि बना के रखी है। ये 9 दिन आप भूलिएगा मत, ये 9 दिन इतने श्रद्धा के साथ काम करिए। माँ में बहुत ताकत है। मैं खुद एक काली के उपासक हूँ, मैं कलकत्ता जाती हूँ और मुझे माँ काली का साक्षात को अनुभव होता है। मैं उनसे एनर्जी लेती हूँ, उनसे मैं एक ऐसी ऊर्जा मुझे मिलती है कि मैं पूरी साल भर उस ऊर्जा को लेकर चलती हूँ। और जब भी मेरे को लगता है कि मेरी ऊर्जा कुछ कम हो रहा है या मेरी शक्ति कुछ कम हो रही है, मैं माँ के पास चले जाती हूँ, माँ के चरण में गिर जाती हूँ और माँ से कहती हूँ कि माँ मेरी रक्षा करो। माँ तुरंत मेरी हाथों हाथ फल देती है। तो ये आप करके देखिए, आप देखेंगे माँ आपको हाथों हाथ फल देगी। आप बहुत खुश रहेंगे, आपका निरोग काया हो जाएगा, आपके घर में शांति शांति छाएगी। नमस्कार। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में आप कमेंट में जरूर लिखिए जय माता दी।